हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, जब आप न्यूक्लियस को देखें, न्यूक्लियस को हमने 4 हेडिंग्स में डिवाइड किया है। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद है न्यूक्लियोलस और 4 नंबर पे है क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जो हमारा न्यूक्लियस का पार्ट 1 था, जो वीडियो का पार्ट 1 था, उसमें मैंने 2 हेडिंग्स को एक्सप्लेन किया था। मैंने इंट्रोडक्शन भी बताया था क्या होता है, और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में भी डिटेल में बताया था कि ये क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी 2 टॉपिक्स हैं। ये जो हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 2 है न्यूक्लियस का, इसमें न्यूक्लियोलस को पढ़ना है और क्रोमोसोम्स को पढ़ना है। ठीक है जी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखें जी, जब भी आप न्यूक्लियोलस की बात करते हैं ना, तो न्यूक्लियोलस है सिंगुलर। अगर आप इसका प्लूरल देखें तो प्लूरल जो है वो होता है न्यूक्लियोलाई। ये इसका प्लूरल है न्यूक्लियोलाई। और जो न्यूक्लियस है उसका जो प्लूरल है वो है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियोलाई, इस दोनों में फ़र्क रखना है। दोनों ही ये प्लूरल है, एक न्यूक्लियोलस का है और दूसरा न्यूक्लियस का है। देखें जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो सेल है इसके सेंटर में एक डार्क पोर्शन है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, और प्लांट की बॉडी के अंदर ये पेरिफेरल रीजन्स में है, जो हमारी पिछली वीडियो में बातें हुई हैं। जब भी आप न्यूक्लियस को देखते हैं ना, वक्त के साथ जब हमारे पास रिसर्च और स्ट्रांग हुई, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ये जो आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ डार्क पोर्शन है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोलस, कुछ में इसकी तादाद ज्यादा भी है, कम भी हो सकती है। जिस तरह मैंने सेल में बताया था कि कुछ सेल मोनोन्यूक्लिएटेड हैं, कुछ बाई हैं और कुछ पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो जब भी आप न्यूक्लियोलस को देखें तो पहला एमसीक्यूज के न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस है। आपको यहां पे इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नजर नहीं आएगी, ये नॉन मेम्ब्रेनस है। और इसके 2 रीजन हैं स्टूडेंट्स, 2 रीजन। ये जो बाहर वाला है ना, इसको हम बोलते हैं राइबोसोमल पेरिफेरल रीजन, सॉरी, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल ग्रैन्यूलर। और ये जो सेंटर में है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल फिब्रिल्स। न्यूक्लियोलस के 2 पार्ट हैं। साइड वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं पेरिफेरल ग्रेन्यूलर्स, और जो सेंटर में है उसको बोलते हैं सेंट्रल फिब्रिल्स। अब ग्रेन बड़ा होता है और जब ग्रेन छोटा हो जाए तो उसको ग्रेन्यूलर्स। ट्यूब बड़ी होती है, जब ट्यूब छोटी हो जाए तो उसको ट्यूब्यूलर्स। ये बायोलॉजी के अंदर ये चीज़ों को शार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ULES जो है वो लगा के ELS का इजाफा करके जो है वो हम इसमें बता देते हैं जी, स्मॉल यूनिट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियोलस के सेंटर में राइबोसोमल DNA है। ऐसा DNA जो राइबोसोमल RNA को बनाए उसको हम कहते हैं राइबोसोमल DNA। ये नहीं कहना कि राइबोसोम्स के अंदर DNA पाया जाता है, नो, राइबोसोम तो बना प्रोटीन और RNA का होता है। हमारे पास ये राइबोसोमल DNA होता है जिसका काम है ट्रांसक्रिप्शन करके आगे राइबोसोमल RNA को बनाना। साइडों पे ये कुछ ग्रैन्यूल्स हैं जो राइबोसोम्स की फॉर्मेशंस के लिए काम करते हैं, और बाद में ये राइबोसोम्स के ही प्रीकर्सर्स हैं। ये वही ग्रैन्यूल्स हैं जिन्होंने बाद में राइबोसोम्स की असेंबलिंग करनी है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो राइबोसोमल RNA जब बनता है तो वो न्यूक्लियोलस के अंदर स्टोर रहता है। ये वही ग्रैन्यूल्स हैं जिन्होंने राइबोसोम्स बनाने हैं, और बाद में ये राइबोसोम्स जो हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर से जो पोर्स हैं, जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, उनके जरिए ये बाहर चले जाते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था न्यूक्लियोलस का। असल में चीज़ें जो पढ़ने वाली हैं वो है क्रोमोसोम्स के अंदर, कि क्रोमोसोम्स क्या है। स्टूडेंट, क्रोमोसोम
क्रोम का मतलब होता है कलर और सोम का मतलब होता है बॉडी। सेकेंड ईयर में चैप्टर 20 का फर्स्ट लेक्चर हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि 1882 में एक साइंटिस्ट था वाल्टर फ्लेमिंग, उसने फर्स्ट टाइम स्लेमेंडर लार्वी की बॉडी के अंदर क्या देखता है कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो तभी उसमें थ्रेड नजर आते हैं, वो भी स्टेन करके, कलर करके। यहां पे दो चीजें बताने लगा हूं, जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम नजर आता है, और जब सेल अनडिवाइडिंग स्टेज पे होता है, जब डिवाइड नहीं करता तो फिर न्यूक्लियस नजर आता है। अनडिवाइडिंग स्टेज पे न्यूक्लियस नजर आता है, क्रोमोसोम नजर नहीं आते। डिवाइडिंग स्टेज पे क्रोमोसोम नजर आते हैं, न्यूक्लियस नजर नहीं आता। ठीक है, मेरी स्टेटमेंट को गौर करनी है, इसको एमसीक्यूज में ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्रोमोसोम का आपको पता चल गया कि क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी है। जब भी आप स्टेन करते हैं सेल को तो सेल के अंदर इन केस ऑफ डिवाइडिंग स्टेज उसमें क्या होता है कि हमें छोटे छोटे धागे नजर आते हैं, जिसको हमने क्रोमोसोम्स का नेम दिया, किसने? वाल्टर फ्लेमिंग ने। तो पहली पॉइंट है डीपली स्टेन्ड, आप उसको स्टेन करेंगे और स्टेन करके आपको जो है वो नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पे ना दो चीजों का डिफरेंस आपने सुना है, क्रोमाटिन्स एंड क्रोमोसोम। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट क्या है, जब सेल डिवाइड नहीं करता, जब सेल रेस्ट कंडीशन में होता है, आप इसको कह सकते हैं इंटरफेज में है सेल, अभी सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं है, उसमें न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है ना ऐसे बहुत लूज फॉर्म में होंगे। आप ये कह सकते हैं अनकंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम होंगे, लूज फॉर्म में होंगे। वो जो अनकंडेंस लूज फॉर्म में क्रोमोसोम है उसको बोलते हैं क्रोमाटिन। उसके बाद जब यही क्रोमाटिन कंडेंस हो जाए, पैक हो जाए, मतलब कि बिल्कुल कंडेंस हो जाए, हाईली कंडेंस हो जाए, तो उसी क्रोमाटिन्स को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। अब मेरे पास ना ये एक क्रोमोसोम है, जब आप इसको देखें, इस क्रोमोसोम के सेंटर में यहां पे एक पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बाद ये जो दो इसके पोर्शन है इसको बोलते हैं आर्म्स या क्रोमाटिड्स, इसको हम आर्म कहते हैं। जब सेल डिवाइड करना होता है तो डिवाइडिंग से पहले ये क्रोमोसोम अपने ऊपर कॉपी बना लेता है। ये अब एक क्रोमोसोम ये है और इसके ये क्रोमाटिड्स आर्म है। क्रोमाटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमाटिड्स, ये वर्ड मैं लिख रहा हूं। इन तमाम में आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमाटिड्स क्या है, और हमारे पास जो है क्रोमाटिन क्या है। और जब आप क्रोमोसोम को देखें, इसके सेंटर में एक रीजन है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। मैट्रिक में आपने दो टॉपिक पढ़े हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है सेंटर में, फॉर एग्जांपल जब सेल डिवाइड करता है तो इधर से भी स्पिंडल फाइबर आते हैं, इधर से भी आकर इसके सेंटर पे काइनेटोकोर प्रोटीन पे अटैच होके इसकी एक कॉपी को इधर ले जाएंगे, एक को इधर, और क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे इक्वली उसके अंदर। ठीक है, सेंट्रोमेयर भी हो गया। तो जीन क्या है, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूं। मेरी बॉडी के अंदर जितने भी ट्रेट हैं, जितनी भी खसूसियात हैं, ये सारी जीन कंट्रोल करता है। जीन डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। इसकी अगर आपको डेफिनेशन में बताऊं, अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड कैरी अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम कॉल्ड जीन। कि डीएनए का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके अंदर खास तादाद में न्यूक्लियोटाइड हैं और उसके अंदर खास इंफॉर्मेशन है, वो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, उसको हम जीन कहते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जीन होते हैं। मतलब अगर आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट्स दूं, मेरे पास ये जो एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये डीएनए है। ठीक है, ऐसे डीएनए पैक है। क्रोमोसोम का जो साइज होता है वो होता है 2 माइक्रोन, और ये जो उसके ऊपर डीएनए एक ही लेंथ में होता है, इसका साइज होता है 5 सेंटीमीटर। ये जो इतना लंबा डीएनए छोटे से क्रोमोसोम के ऊपर पैक होता है, इसके ऊपर भी सेकेंड ईयर में एक पूरा चैप्टर है जिसका नेम है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। चैप्टर 20 में ही, जब आप बड़े होंगे, अभी आप छोटे हैं, जब आप बड़े होंगे तो वहां पे जाके वो भी बताऊंगा। अब हमने देखना है कि
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ना डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जिस तरह फ्रॉग, राना टाइग्रीना, उसके अंदर 26 क्रोमोसोम है। चिंपैंजी की अंदर जो है वो 48 क्रोमोसोम है। उसके बाद फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस। फ्रूट फ्लाई एक ऐसी स्पीशीज है जिसका नाम बहुत ही अट्रैक्टिव है, ड्रोसोफिला। ड्रोसो मीन होता है हनी, फिला मीन होता है लव, हनी के साथ लव। मेलानोगैस्ट्रस, मेलानो मीन ब्लैक, गैस्ट्रस मीन एब्डोमेन। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे इंसेक्ट्स जिसकी एब्डोमेन ब्लैक हो और वो हनी के साथ लव करती हो, उसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस। इसके अंदर 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। उसके बाद अनियन के अंदर 16, पोटैटो में 48 और गार्डन पी, मटर, पाइजम, सैटिवम इसमें 14। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूँ कि आपकी बॉडी में 2 तरह के सेल्स हैं, ठीक है जी। एक वो सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। ये जो सोमैटिक सेल्स जो है, सोमैटिक वर्ड सोमा से निकला है और सोमा का मतलब होता है बॉडी। दूसरे होते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्म सेल्स या गैमेट सेल्स भी कहते हैं। मेरी बॉडी के जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उसमें 46 क्रोमोसोम है और इसको हम 2n डाईप्लाइड सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाईप्लाइड। डाई मीन 2, प्लाइड मीन सेट, 2 सेट। क्योंकि बॉडी में 46 क्रोमोसोम होंगे तो 2 सेट हैं। एक सेट में 23 जो फादर से आए, दूसरे सेट में भी 23 जो मदर से आए, तो दोनों मिलकर 2 सेट बन गए, इसको डाईप्लाइड। लेकिन बॉडी में जर्म सेल, जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर एग सेल है, एग के साथ मेल की बॉडी में बनता है स्पर्म, इसमें n होते हैं, एक सेट क्रोमोसोम का होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं स्पर्म और एग फीमेल के केस में, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, हैप्लॉइड हैं, क्योंकि आगे दोनों ने मिलके आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्यूज करके जो जाइगोट बनाना है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो एक क्रोमोसोम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेबी है वो एबनॉर्मल पैदा होगा। आपने क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर पैचियो सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम्स, और इसके साथ साथ आपने जो है ये जितने भी शीमेल्स होते हैं, मेटा फीमेल्स हैं, लाइक दिस डिफरेंट डिजीज़ जो हैं हमारे पास सिंड्रोम की फॉर्म में आती हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज़। अगर एक शख्स में क्रोमोसोम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उससे एक जस्ट डिजीज़ नहीं आएगी, ग्रुप ऑफ डिजीज़ आएगी, सिंड्रोम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में सारा बताया। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो एक चीज़ है, आप वीडियो को देखें, मैक्सिमम शेयर करें, जो टॉपिक की समझ ना आए वो मेरे साथ कांटेक्ट में आएँ और क्वेश्चन पूछें। तो आज के लिए स्टूडेंट थैंक यू।